We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तानी सीमा से सटे शहरों में ब्लैकआउट से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर खौफ में है। पाकिस्तानी मीडिया में इस ब्लैकआउट को भारत के अगले एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पिछली बार ब्लैकआउट एक्सरसाइज से पहले भारत ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाने तबाह किए थे। इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इस बार ब्लैकआउट के बाद भारत कुछ बड़ा करने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का दिन हो या फिर रात खौफ में बीत रहा है। न तो पाकिस्तानी सो पा रहे हैं और न ही हुक्मरान चैन से घूम पा रहे हैं। हिंदुस्तान कोई भी कदम उठाता है, पाकिस्तान भयंकर डर जाता है। भारत में ब्लैकआउट हुआ तो पाकिस्तान को फिर हमले का डाउट हुआ। अंधेरे से पाकिस्तान को डर लगता है। जिहादी आसिम मुनीर डर से कांपने लगता है और शहबाज शरीफ के होश फाख्ता हो जाते हैं। पीएम मोदी ने ऐसी चेतावनी दी है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ गई है। ऑपरेशन शील्ड के तहत पाकिस्तान सीमा से सटे भारतीय राज्यों में अंधेरा छाया, लेकिन भूचाल सीमा पार देखने को मिला। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर एक बार फिर से खौफ से भरे हैं। मॉक ड्रिल भले ही देश की सुरक्षा व्यवस्था को भांपने के लिए हो, तैयारियों के लिए की जा रही हो, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारियों को लग रहा है कि भारतीय सेना कहीं फिर से स्ट्राइक न कर दे। ये मस्जिद तैयबा मरकज उमरकरा के अंदर अंधेरे से पाकिस्तान के डर की एक नहीं हजार वजहें हैं। पाकिस्तानियों की नींद उड़ी हुई है। इसके पीछे की वजह भारत का वो खौफ है जो उन्हें रात में ज्यादा दिखाई देता है। अभी 7 मई को देश के कई राज्यों में मॉक ड्रिल का अलर्ट था। 6 तारीख को कुछ हिस्सों में ब्लैकआउट की एक्सरसाइज की गई थी और उसी रात यानी 6 और 7 की दरमियानी रात भारतीय सेना ने पीओके और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया था। छह और 7 मई की दरमियानी रात आतंक के कई हेडक्वार्टर उड़ा दिए गए थे। आतंकी मसूद अजहर के परिवार के कई लोग मारे गए थे। आतंकी लाशें उठा उठाकर थक गए थे। सिर्फ आतंकी ही खौफ में नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर के कानों में आज भी भारतीय स्ट्राइक के धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। इसीलिए पाकिस्तान के हुक्मरान और मुनीर की सेना घबराई हुई है। सबके मन में बस यही सवाल है कि पिछली बार भारत ने ट्रेलर दिखाया था, इस बार पूरी पिक्चर कहीं रिलीज न हो जाए। ब्लैकआउट के बाद भारतीय सेना किस तरह का एक्शन लेगी, ये सोचकर पाकिस्तानी अवाम भी डरी हुई है और अमेरिका रूस से बीच बचाव के लिए गुहार लगा रही है। पीएम मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक पहले ही कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और जरूरत पड़ने पर गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। इसलिए पाकिस्तान को अंधेरे से डर लग रहा है। मैं फिर कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था, वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। दुश्मन समझ लें, ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है
न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। बॉर्डर से सटे इलाकों में ब्लैकआउट से पाकिस्तान में अटकलों का बाजार गर्म है। पाकिस्तानियों का ये सोचकर बुरा हाल है कि पिछली बार ब्लैकआउट से पहले घर में घुसकर भारतीय सेना ने एयरबेस से लेकर सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किया था, तो इस बार पाकिस्तान में क्या तबाही मचेगी। एक तरफ पाकिस्तान में आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, मसूद अजहर, हाफिज सईद समेत दूसरे आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर रहे हैं। दूसरी ओर भारत कई बार इशारा कर चुका है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ वार्म अप मैच ही हुआ है। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ देंगे। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। यह दोनों न केवल भारत में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की सूची में हैं, बल्कि ये यूनाइटेड नेशंस की डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में भी शामिल हैं। एक तरफ रक्षा मंत्री पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लिहाजा सेना और सीमा सुरक्षा बल भी रेडी टू एक्शन मोड में हैं। भारतीय सुरक्षा बलों के हौसले पाकिस्तान को डरा रहे हैं। उसे लग रहा है कि उनके देश में खुलेआम घूम रहे आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए भारत फिर से एक्शन ले सकता है, क्योंकि भारत कई बार कह चुका है कि पाकिस्तान को उसकी गलतियां भारी पड़ने वाली हैं। इसीलिए शहबाज शरीफ भी खौफ में हैं और लगातार बातचीत की गुहार लगा रहे हैं। मस्जिद तैयबा मरकज उमर कराकंद। लेकिन भारत ने साफ कह दिया है कि बातचीत होगी तो सिर्फ आतंकवाद पर होगी। ऐसे में आतंक परस्त देश का खौफ लाजमी है। अब सवाल ये कि क्या ब्लैकआउट के बाद फिर से पाकिस्तान में हिंद की गर्जना सुनाई देगी? क्या फिर से आतंकियों के ठिकानों पर बमों की बरसात होगी? क्योंकि ऑपरेशन शील्ड के तहत भारत अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटा है और ऑपरेशन सिंदूर भी ऑन है। टी न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।